Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी पार्ट 2 सब्जेक्ट के अंदर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, डेप्रीशिएशन ऑफ अकाउंट्स। अब डेप्रीशिएशन बच्चों सिंपली फिक्स्ड एसेट्स पे गिना जाता है। मोस्टली असेट्स की वैल्यू डे बाय डे रिड्यूस होती है, उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स इज नोन एज डेप्रीशिएशन। और अब तक आपने देखा बच्चों, एक मशीन होता है जो आपने परचेज किया है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट दी हो, उसके ऊपर आपने डेप्रीशिएशन काउंट किया, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब बच्चों मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जब बिजनेस ने ड्यूरिंग द 2 और 3 ईयर्स 2 मशीन परचेज की हो, जब 2 मशीन परचेज करो उसमें से एक बेचा हो, तो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सेम डेप्रीशिएशन की मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस का दूसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आज बच्चों मैं लेने जा रहा हूं, आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें सम नंबर 4 और सम का नाम है बच्चों कौशिक। यस, कौशिक। और उसका पेज नंबर है बच्चों 66, GSEB बुक, गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड की बुक। बच्चों आप देख सकते हो बोर्ड पे, चौथा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं, कौशिक। अब देखते हैं ये क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिनना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं टेक्स्ट बुक आप लोग रेडी रखो, फुल स्केप बुक रेडी रखो, कैलसी रेडी रखो, मैं आपको क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। कौशिक कॉर्पोरेशन हैज परचेज्ड मशीन फॉर ₹1,24,000 ऑन 1/4/12। 1/4/12 को एक मशीन खरीदा है जिसकी कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू है 1,24,000। द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 16,000। ये जो एक्सपेंस है बच्चों आप सबको पता है, इट इज अ पार्ट ऑफ असेट्स। द रिपेयरिंग एक्सपेंस 20,000 वॉज इनकर्ड बिफोर पुटिंग दिस मशीन फॉर प्रोडक्शन। और रिपेयरिंग भी करवाना पड़ा बच्चों 20,000। दिस ऑल आर कॉल्ड पार्ट ऑफ कॉस्ट। आगे on 1/10/13 second machine was purchased at 1,36,000. its installation expense 8,000. first machine was sold on 30/9/14। 1/4/12 यानी 12/13 पहला साल, 13/14 दूसरा साल, उसमें मिडल में आपने मशीन बच्चों 40% लॉस से बेचा। प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31 मार्च 15। शो योर अकाउंटिंग इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स ऑफ 12/13। कंपनी प्रोवाइड डेप्रीशिएशन 10% एवरी ईयर ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो बच्चों एक क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको समझने के लिए एक एक पॉइंट में एलोकेट करूंगा। नंबर 1, फर्स्ट मशीन परचेज्ड, कब खरीदा है बच्चों? 1/4/12 ₹1,24,000। सेकेंड, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ₹16,000। आगे जाते हैं बच्चों 3 नंबर के अंदर, रिपेयरिंग एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है ₹20,000। ठीक है। इसके बाद बच्चों मेरे पास सेकेंड मशीन है, 4 नंबर, सेकेंड मशीन, उसको भी परचेज किया है बच्चों। सेकेंड मशीन परचेज्ड ₹1,36,000। सेकेंड मशीन इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ₹8,000। अब देख सकते हो बच्चों सारे खर्चे मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद छठा पॉइंट 30/9/14, फर्स्ट मशीन सोल्ड एट आई थिंक 40% लॉस। 6 नंबर बच्चों हमें मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है, मशीन अकाउंट। उसके बाद बच्चों इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। ठीक है, इतना हमें देना है बच्चों। और डेप्रीशिएशन की मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें हमें डेप्रीशिएशन काउंट करना है एवरी ईयर 10%।
ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन, और यहाँ से मुझे आंसर स्टार्ट करना है। तो देख सकते हो बच्चों, सपोज कोई बच्चा टेक्स्ट बुक लेके ना बैठा हो तो भी वो डेप्रीशिएशन के क्वेश्चन को अच्छी तरह सॉल्व कर पाए बच्चों, इसलिए मैं आपके सामने नोटिंग कर रहा हूँ। चलो सबसे पहले बच्चों एक एक मशीन का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ फर्स्ट मशीन। ओके, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस रिपेयर्स एक्सपेंस। तो आप देख सकते हो बच्चों, मशीन आपने कितने में खरीदा, तो परचेज किया 124 में, इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस हुआ बच्चों ₹16,000, और उसके बाद आप देख सकते हो रिपेयरिंग का खर्चा हुआ है 20,000। तो इसके आधार पे बच्चों इसका आप टोटल करोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 1,60,000। ये 1,60,000 आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, अब बच्चों इसके ऊपर डेप्रीशिएशन काउंट करना हो तो डेप्रीशिएशन ₹1,60,000 इंटू रेट कितना है 10%, आई थिंक ₹16,000 एवरी ईयर आएगा। ये हो गया बच्चों आपका कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट मशीन। डेप्रीशिएशन आप बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, और उसकी अमाउंट। अब बच्चों ये जो मशीन है उसका आगे गिनती करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ सोल्ड प्राइस ऑफ फर्स्ट मशीन। अब आपने बच्चों पहला मशीन बेचा है, सबसे पहले फर्स्ट मशीन कॉस्ट ऑन 1,412 रुपीज़, यहाँ हमने फाइंड किया बच्चों 1,60,000। उसमें से लेस करेंगे बच्चों डेप्रीशिएशन 12-13 का पूरे साल का, ये रहा हमने काउंट किया हुआ है 16,000 स्ट्रेट लाइन मेथड में। जैसे माइनस करोगे बैलेंस एज ऑन 1,413 आएगा, ₹160 में से माइनस करोगे 144। फिर भी बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ईयर आएगा अगेन लेस डेप्रीशिएशन 13-14। अब यहाँ देख सकते हैं हमने मशीन कब बेचा है बच्चों, तो मशीन बेचा 30/9/14 को, यानी 13/14 के पूरे साल में, अप्रैल टू मार्च में कोई दिक्कत नहीं। पूरे साल का डेप्रीशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड सेम रहेगा 16,000। जैसे माइनस करोगे बुक वैल्यू एज ऑन 1,414 को वैल्यू आएगी 1,28,000। ठीक है, अब बच्चों मुझे डेप्रीशिएशन काउंट करना है एग्जैक्ट 6 महीने का। क्यों, 30/9 को हमने मशीन बेचा है, 6 महीने का डेप्रीशिएशन कैसे गिनोगे 1,414 टू 13/9/14। ठीक है, अब पूरे साल का डेप्रीशिएशन बच्चों 16,000 हो, 16,000 डेप्रीशिएशन पर एनम है, तो 6 महीने का लेना हो तो इंटू 6/12 करोगे तो वैल्यू आएगी 8,000। अब बुक वैल्यू एज ऑन 30/9/14 वैल्यू आएगी बच्चों मेरे ख्याल से ₹1,20,000। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है, यहाँ देखो मशीन 30/9/14 फर्स्ट मशीन सोल्ड एट 40% लॉस, लेस सोल्ड एट 40% लॉस। 1,20,000 रुपये का अगर आप 40% लेते हो तो आएगा ₹48,000। तो नीचे आएगा बच्चों सेल्स ऑफ मशीन, हाँ 1,20 में से आपने 40% 48,000 रुपये लॉस माइनस किया बच्चों, वैल्यू आएगी आई थिंक ₹72,000। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे खाली पहले मशीन के कैलकुलेशन में ही पूरा बोर्ड भर चुका है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए, एकदम आराम से पहले मशीन का नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब बच्चों आपने पहले मशीन का नोट डाउन कर लिया होगा डेटा। अब मैं सेकंड मशीन का कैलकुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड मशीन, अब सेकंड मशीन कब खरीदा है बच्चों,
तो सेकेंड मशीन हमने खरीदा है 1/10/13 को। अब सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस। यस बच्चों, इसमें भी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दिया हुआ है। सेकेंड मशीन का कॉस्ट प्राइस बुक में दिया है 1,36,000 प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है बच्चों मेरे ख्याल से ₹8,000। जैसे आप प्लस करोगे आई थिंक ₹1,44,000। यस एकदम सही है, ₹1,44,000। सेकेंड, इसमें अगर आप डेप्रीशिएशन काउंट करते हो बच्चों तो डेप्रीशिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड है। ₹1,44,000 इंटू 10%, यानी ₹14,400 पर एनम। पर बच्चों हमें पता है हमने मशीन ख़रीदा है 1/10 को, तो हमें डेप्रीशिएशन कहीं ना कहीं 1/10/14 से 31 मार्च 15 यानी 6 महीने का काउंट करना होगा। तो एनुअल डेप्रीशिएशन इनटू आप 6 महीने लोगे तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी ₹7,200। तो ये हो गया बच्चों आज के सामने सेकंड मशीन का वर्किंग। अब उन्होंने अकाउंट मांगा है बच्चों, मशीन अकाउंट और फाइनल अकाउंट में इफेक्ट मांगी, पर एंट्री के बिना नहीं आएगा बच्चों। तो इसमें एंट्री ना मांगे तो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज कीजिए और इतना नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने जनरल एंट्री करने जा रहा हूँ। आपके माइंड में क्वेश्चन होएगा सर एंट्री तो मांगी नहीं है, पर एंट्री मांगी या ना मांगी हो बच्चों, मैं एंट्री करनी होगी जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। सबसे पहले डेट नंबर 1 1/4/13, यानी ऐसा कह सकते हैं 12/13 का ईयर। सबसे पहले बच्चों आपने असेट्स परचेज की, यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मशीन परचेज्ड। अब आपने जो फर्स्ट मशीन खरीदा बच्चों उसमें मशीन आएगा आपके पास, मशीन कम्स इन, पेमेंट किया आपने चेक से, मशीन परचेज का पेमेंट हमेशा चेक से और बाकी जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है कैश में। मशीन कम्स इन तो आप एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिटेड, चेक से पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में हमेशा परचेज प्राइस, ठीक है। और उसके बाद टू कैश अकाउंट, कैश में जो पेमेंट किया है वो है इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अने रिपेयर्स, ठीक है। अब मशीन कितने में खरीदा है बच्चों, तो मैं मशीन का टोटल प्राइस यहाँ देख रहा हूँ। यस टोटल प्राइस है 1,60,000। मशीन अकाउंट डेबिटेड 160 टू बैंक अकाउंट, उसमें हमने मशीन कितने में खरीदा है 1,24,000 में। और कैश के अंदर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस 16 और 20 36,000 रुपये। बच्चों आप लोग भी साथ में रखना, मैंने आंसर की साथ में रखी हुई है जिससे आपको लिखवाने में आसान हो। ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। नरेशन नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, बोल देता हूँ बीइंग मशीन परचेज्ड विद इंस्टॉलेशन एक्सपेंस एंड रिपेयरिंग एक्सपेंस। उसके बाद बच्चों सॉरी डेट यहाँ 1/4/12 आएगी। उसके बाद बच्चों 31 मार्च 13 डेप्रीशिएशन की एंट्री होगी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड, पूरे साल का डेप्रीशिएशन था बच्चों मेरे ख्याल से 16,000। यस डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 16,000। और उसके बाद बच्चों हमें पता है कॉमन एंट्री बहुत सारी एंट्री की है। फिर से 31 मार्च 13 को डेप्रीशिएशन अकाउंट बंद करके कहाँ ले जाओगे P&L में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये हो गया बच्चों आपका 31 मार्च 13 का एंट्री 16,000। ये आपका फर्स्ट ईयर का काम पूरा हुआ बच्चों। अब सेकेंड ईयर में थोड़ा ध्यान रखना है हमें। कंप्लीट करने के बाद अब आएगा 13/14, उसमें बच्चों एग्जैक्ट 1/10/13 यहाँ हमको लिखना है सेकेंड मशीन परचेज्ड। ये बच्चों 2 मशीन का समय, इसमें डायरेक्ट मैं आपको अकाउंट में पोस्टिंग करवाता नहीं समझ आ रहा है, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। सेकेंड मशीन परचेज किया, मशीन कम्स इन, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू पेमेंट चेक से किया बैंक अकाउंट, टू एक्सपेंसेस का पेमेंट कैश से किया टू कैश अकाउंट। अब मशीन के अंदर टोटल प्राइस आएगी मेरे ख्याल से बच्चों, टोटल प्राइस है आई थिंक सेकेंड मशीन की टोटल प्राइस है 144। यस मशीन अकाउंट डेबिटेड 144 टू बैंक अकाउंट 136 टू कैश अकाउंट्स में इंस्टॉलेशन चार्जेस 6,000।
ये हो गया बच्चों 1, 10, 13। उसके बाद बच्चों 31 मार्च 14 फॉर डेप्रीशिएशन। अब बच्चों डेप्रीशिएशन गिनते समय यहाँ फर्स्ट मशीन का डेप्रीशिएशन लेंगे 16,000 और सेकेंड मशीन का डेप्रीशिएशन एग्जैक्ट 6 महीने का आएगा और वो होगा मेरे ख्याल से बच्चों 7200। यस, टोटल होगा 23,200। ये बच्चों इस प्रकार से एज ए स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। आप देख सकते हो सेकेंड मशीन हमने साल के मिडल में खरीदा है बच्चों, तो जब कोई एसेट्स हमने मिडल में खरीदी हो तो उसमें एग्जैक्टली 6 महीने का डेप्रीशिएशन अप्लाई होता है। अब बच्चों एंट्री करनी हो तो मुझे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड 23,200 टू मशीन अकाउंट 23,200। उसके बाद बच्चों एंट्री को यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस और फिर क्रेडिट रुपीस। ठीक है, चलो उसके बाद बच्चों डेप्रीशिएशन अकाउंट क्लोज करके कहाँ जाएगा, सेम 31 मार्च 14 पीएनएल में जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड, टोटल डेप्रीशिएशन 23,200 पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब उसके बाद बच्चों 31 मार्च 14 के बाद अब आपने मशीन कब बेचा वो देखिए। उसके बाद बच्चों 30/9/14 को आपने मशीन बेचा है। यस, 30/9/14 को आपने फर्स्ट मशीन बेचा है, उसकी एंट्री होगी और लास्ट में डेप्रीशिएशन की भी एंट्री होगी मेरे ख्याल से। यस, अब बच्चों 30/9/14 को आपने डेप्रीशिएशन बेचा है तो सबसे पहले 13/9/14 यानी ये एंट्री हो रही है 14/15 की, व्हेन फर्स्ट मशीन सोल्ड। अब जब बच्चों पहला मशीन बेचा जाए, कितने में बेचा था बच्चों मशीन आपने, मैं देख लेता हूँ। पहला मशीन आपने बेचा है 72,000 में, तो मशीन कम्स इन और मशीन गोज आउट, कैश या चेक कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड 72,000। लॉस कितना है, ये सेल्स प्राइस, लॉस कहाँ जाएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, ब्रैकेट में लॉस, कितने लॉस से बेचा 48,000, मशीन गोज आउट, मशीन अकाउंट क्रेडिटेड, वैल्यू आई थिंक 1,20,000। मैं चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों, एकदम सही है। अब जब ये मशीन बेचा तब डेप्रीशिएशन कितना था उसकी एंट्री करनी होगी हमें। यस, नेक्स्ट में डेप्रीशिएशन की एंट्री। अब बच्चों आपने 30/9/14 कोई बेचा तो 30/9/14 पे फर्स्ट मशीन का डेप्रीशिएशन अलग से ले लेते हैं, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड। तब आपने आई थिंक कैलकुलेशन किया है बच्चों, मैं देख लेता हूँ। यस, 8,000 टू मशीन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद बच्चों थोड़ा डीप में लिखना हो तो मैं ठीक से लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। मैं शॉर्ट में लिखूँ बच्चों, पर एग्जाम में अलाउड नहीं, आप लोग फुल फॉर्म लिखोगे। उसके बाद 31 मार्च 15 सेकेंड मशीन का डेप्रीशिएशन, जिसमें आप लिखोगे डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। अब सेकेंड मशीन के अंदर कितना डेप्रीशिएशन था बच्चों पूरे साल का, आई थिंक 14,400। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस 14,400। और उसके बाद बच्चों अगर आप आगे जाते हो तो लास्ट एंट्री 31 मार्च 15 डेप्रीशिएशन ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रीशिएशन आप कहाँ ले जाओगे बच्चों, पीएनएल में, जिसका एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड। अब ये दोनों डेप्रीशिएशन लेने हैं बच्चों, 8,000 प्लस 14,400 यानी 22,200 टू डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये बच्चों आपका जो नहीं मांगा था वो डेप्रीशिएशन का पार्ट पूरा हुआ बच्चों। यहाँ मुझे
टोटल करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ बच्चों। देखिए आप एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए, तब तक मैं बच्चों टोटल कर लेता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों मेरे ख्याल से टोटल कर लिया मैंने। आई थिंक 5,47,000 होता है ये बच्चों। मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल में आंसर नहीं मांगा है, पर पहला क्वेश्चन मैं 2 मशीन का करवा रहा हूँ तो 10-15 मिनट का मेहनत मैंने एक्स्ट्रा किया। अब एंट्री समझने के बाद बच्चों अगर आप अकाउंट बनाने जाओगे तो बहुत ही आसान से बन जाएगा बच्चों। अब आप लोग वीडियो पोस्ट कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। मुझे कोई भी एक साइड रफ करना पड़ेगा बच्चों और मुझे पोस्टिंग डायरेक्ट करना होगा, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये साइड रखता हूँ, सेकंड कॉलम में रफ कर लेता हूँ जिससे पोस्टिंग एंट्री के साथ मैं करवा पाऊँ, ठीक है बच्चों। चलो ये मैंने निकाल दिया सेकंड पार्ट, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बच्चों व्हाइट बोर्ड पे ऑनलाइन में लेना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। अब उन्होंने मांगा है बच्चों मशीन अकाउंट इन द लेजर ऑफ कौशिक। कौशिक की लेजर में बच्चों मेरे ख्याल से मशीन अकाउंट मांगा है। मशीन अकाउंट हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से जगह भी अच्छी है बच्चों। ये हो गया डेट, फिर पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, रुपीज़, डेट, उसके बाद पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। थोड़ा बच्चों इसको ठीक से बना देता हूँ, और फिर लास्ट में आएगा बच्चों रुपीज़। यस, अब बच्चों मैं हेडिंग दे देता हूँ। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़ में, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट रुपीज़ में। चेक कर लेना पड़ता है बच्चों, कई बार लाइन वीडियो के बाहर जाती है। परफेक्ट है बच्चों। चलो मैं अब पोस्टिंग कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। पहली एंट्री है बच्चों यहाँ 1,4,12। सबसे पहले आपने मशीन खरीदा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1,4,12। पोस्टिंग दो, मशीन अकाउंट डेबिट। डेबिट सर 160 लेने पर लीजर पोस्टिंग का नियम, ऑपोजिट के 2 नाम आएंगे। टू बैंक अकाउंट 1,4,12 टू कैश अकाउंट। कितने में मशीन खरीदा? तो टोटल प्राइस है बच्चों 160, पर उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। यस, ये फर्स्ट ईयर का पोस्टिंग हो गया। आगे जाते हैं बच्चों, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन अकाउंट में जमा साइड 31 मार्च 13 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। वैल्यू पोस्टिंग में बच्चों लेनी है मुझे 16,000। आई थिंक अब कोई एंट्री नहीं है P&L टू डेप्रीशिएशन, वो मुझे पोस्ट नहीं करना है। अब बच्चों डेबिट साइड का मैं टोटल करूँगा। टोटल आएगा आई थिंक 1,60,000। सेम टोटल मुझे यहाँ रखना है 1,60,000। जो भी डिफरेंस आएगा, मुझे आदत है राउंड करने की, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 31 मार्च 13। अब बैलेंस आएगा मेरे ख्याल से बच्चों 1,44,000। ये 144 नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगा 1/4/13 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। वैल्यू आई 1,44,000। किसी को डाउट है? अब बच्चों सेकेंड ईयर की एंट्री, सेकेंड ईयर है 13-14। उसमें बच्चों एक मशीन हमने खरीदा है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश। मशीन अकाउंट में डेबिट साइड फिर से लिखना है बच्चों 44, पर उसके लिए ऑपोजिट नेम, हाँ, टू बैंक अकाउंट અને टू कैश अकाउंट। वैल्यू 1,36,000 અને 8,000। कब खरीदा? 1/10/13। 1/10/13, ठीक है। मुझे चेक करना होगा बच्चों, मैंने नोटिंग करके रखा है जिससे कोई गड़बड़ ना हो, मुझे पता चले कोई नोटिंग में भूल नहीं। एकदम करेक्ट है बच्चों। अब क्रेडिट साइड डेप्रीशिएशन, अब डेप्रीशिएशन दोनों मशीन का है 23,200। अब यहाँ बच्चों वर्किंग बताया तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। मशीन में क्रेडिट साइड बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेट 31/3 आई थिंक 14। अब इसमें मुझे गिनती दिखानी हो तो पहले मशीन का 16,000 और दूसरे मशीन का 7,200। इस प्रकार से बच्चों मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 23,200, ठीक है। चलो उसके बाद आई थिंक सेकेंड ईयर का काम भी पूरा हुआ। कैलकुलेटर से बच्चों यहाँ टोटल करेंगे हम 136 का टोटल आएगा 1,88,000। आशा रखता हूँ कि आप लोग टोटल टैली कर रहे हो बच्चों।
288 और यहाँ डिफरेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 14। अब बच्चों बैलेंस आएगा मेरे ख्याल से 2,64,800, कैरिड डाउन की जगह पर कैरी फॉरवर्ड 2,64,800। अब बच्चों मैं थोड़ा अकाउंट को लंबा कर देता हूँ। चलो अब नेक्स्ट डेट 1/4/15 टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड वैल्यू 2,64,800। ठीक है बच्चों, यस ला दिया है। अब बच्चों इसके बाद की एंट्री यहाँ लिखी नहीं है, पर मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगी। सबसे पहले इसके बाद बच्चों हमने सेकेंड मशीन को बेचा था, वो टाइम पे डेप्रीशिएशन की एंट्री थी, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो यहाँ बच्चों 30/9/14 यस बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन, वैल्यू थी मेरे ख्याल से 8,000। करेक्ट है बच्चों, यह सही है। उसके बाद आपने सेकंड मशीन बेचा था लॉस से, जिसकी एंट्री इस तरफ थी, पैसे आए थे बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीन। तो मशीन में जमा साइड बच्चों सेम 30/9/14, 30/9/14 लॉस से बेचा था तो बाय बैंक मैंने एंट्री निकाल दी है, पर आप पोस्टिंग का नियम समझते हो बच्चों। मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लॉस और इसमें आएगा सेल्स प्राइस। सेल्स किया था मेरे ख्याल से 72 में और लॉस था बच्चों 48,000। मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों, 8,000, 72,000, 48,000 बराबर है। उसके बाद बच्चों 31 मार्च को दूसरे मशीन का डेप्रीशिएशन कितना था, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, मशीन में फिर से जमा साइड बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट ब्रैकेट में सेकेंड मशीन, इसकी वैल्यू थी 14,400। आई थिंक करेक्ट है बच्चों, ये अकाउंट आपका पूरा हुआ। इसकी थोड़ी और लाइन में बढ़ा देता हूँ जिसके टोटल करने में बच्चों दिक्कत ना हो। यस अब बच्चों डेबिट साइड का हम टोटल करेंगे 2,64,800, सेम यहाँ रखेंगे 2,64,800। अब बच्चों ये जो बैलेंस मिलेगा वो 31 मार्च 15 को लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और आई थिंक डिफरेंस आएगा 1/22,400। और अब बच्चों इसको थोड़ा आगे और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके दिखाना हो, शो करना हो, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मशीन का बैलेंस बचा बच्चों 1/4/16 टू बैलेंस BF, और ये वैल्यू 1/22,400 यहाँ स्टैंड करेगी। यस और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों कितना लंबा सम, आगे के लेक्चर्स में इतने टाइम में हमने एक सम कर लिया था, 2 सम कर लिए थे, और इसमें एक में ही पूरा नहीं हो रहा है बच्चों। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप बोर्ड बोर्ड पे देख सकते हो। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर एनुअल इफेक्ट देने जा रहा हूँ। इफेक्ट इन एनुअल अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस पार्शियल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13, बैलेंस शीट पार्शियल 31 मार्च 13। क्यों बच्चों ऐसा किया है, क्योंकि 12-13 फर्स्ट ईयर की इफेक्ट बोली। अब आपने जो एंट्री लिखी है उसके आधार पर बच्चों फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया था, डेप्रीशिएशन अकाउंट क्लोज करके पीएनएल में ले गए थे, पीएनएल डेबिट टू डेप्रीशिएशन। तो आप लिख सकते हो पीएनएल में डेबिट साइड डेप्रीशिएशन ऑन मशीन, और उसके अंदर बच्चों 12-13 में मात्र पहला मशीन था। उसके बाद बच्चों 31 मार्च 13 को आपके पास जो फर्स्ट मशीन था जिसकी वैल्यू थी 1,60,000 रुपये, उसमें से आप डेप्रीशिएशन पहले साल का ₹16,000 माइनस करोगे तो आई थिंक बैलेंस आएगा बच्चों। इसको थोड़ा और मैं जगह कर देता हूँ, पहले लिख लेता हूँ। मशीन की वैल्यू है 1,60,000, डेप्रीशिएशन की वैल्यू है बच्चों 16,000। इसको थोड़ा और इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ बच्चों यस अमाउंट और रुपीज़ आई थिंक 1,44,000 आएगा। ये बच्चों में पूरा बैलेंस शीट और पीएनएल ड्रॉ नहीं करना है, बट हाउ इट विल इफेक्ट इन बैलेंस शीट वो आपको दिखाना है। तो आई थिंक बच्चों इतने लेक्चर्स का सबसे लंबा सम आप कह सकते हैं। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई थिंक 30 मिनट जितना टाइम गया बच्चों, तो मेरे ख्याल से लेंथीएस्ट क्वेश्चन, एकदम आराम से रिकॉर्ड कीजिए बच्चों। अब ये क्वेश्चन के अंदर मैंने पहला मशीन, दूसरा मशीन, उसका सारा कैलकुलेशन, एंट्री और सब कुछ करवाया है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों 2 मशीन वाले सम होंगे तो उसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। एंट्री मांगे हो तो एंट्री करेंगे, अकाउंट मांगे हो तो अकाउंट करेंगे। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.